सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आप यूजी कोर्स या फिर कोई पीजी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हो तो कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, उनके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करना चाहते हो, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, वो अपना जो सपना है वो पूरा कर सको। सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उस कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, उस कोर्स की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, जो प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, जो हॉस्टल फैसिलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउ टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी जो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा वो सब कुछ की जो पीडीएफ है, जो सब कुछ इंफॉर्मेशन है, वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप अगर रीचेक बाद में रीचेक करना चाहो तो आप वहां से बाद में रीचेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू कॉलेजेस एंड कोर्सेज। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पर 91 कॉलेजेस आ जाते हैं जहां पर आपको यूजी एंड पीजी डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पर जो कोर्सेज है वो आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सामने से खुद सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर आपको बीए के जो ऑनर्स और जो प्रोग्राम कोर्स है वो भी मिल जाएंगे, बीकॉम के जो ऑनर्स एंड प्रोग्राम कोर्स है वो भी काफी मिल जाएंगे, एंड साथ साथ बीएससी के भी जो बायो और मैथ्स वाले ऑनर्स और जो प्रोग्राम कोर्सेज है वो भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको म्यूजिक के, आप वोकेशनल के सभी कोर्सेज आपको यहां पर मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से ये लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैंने जो ये सारी फोटोज है इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर रखी है, वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी के जो कोर्सेज है ये ऑफर करता है। इनमें से आपको कोई भी जो कोर्स परस्यू करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो मेन चीज आती है कि यूजी कोर्सेज में आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो, तो उसके लिए आपको देना होता है एक एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम आता है CUT UG मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपको ये वाला एग्जाम क्रैक करना होता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखो CUT UG का अगर आप एक पैटर्न समझो, CUT UG एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें आपके टोटल 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 6 जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हो। उसमें से 33 जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, जस्ट लाइक आपका इंग्लिश, हिंदी, आसामी एंड कन्नड़, मतलब जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई वो। और जो 27 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं डोमेन स्पेसिफिक, मींस जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, जियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और लीगल स्टडीज। ये सब आपके जो क्लास 12th में बेसिकली एनसीईआरटीज में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो आपके आ जाते हैं डोमेन स्पेसिफिक। और जो लास्ट एक सब्जेक्ट होता है उसको बोला जाता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपकी जो जनरल एबिलिटी है मींस करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जो आपका मेंटल एबिलिटी है वो चेक की जाती है। तो टोटल 61 सब्जेक्ट्स में से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बीएससी कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। वो लाइक रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का आपको टेस्ट देना होगा, साथ में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट मींस इंग्लिश का आपको टेस्ट देना होगा। वैसे कोई भी कोर्स अगर आप परस्यू करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट तो जरूर ही देना होगा। कुछ कोर्सेज में देखो मैंडेटरी तो वो सभी कोर्सेज के लिए, बट कुछ कोर्सेज में वो सिर्फ पासिंग के लिए रखा जाता है और कुछ कोर्सेज में उसके जो मार्क्स है वो भी कंसीडर किए जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट आपको लगा देता हूँ, बाकी आपको इंस्टाग्राम पर भी ये मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी कोर्सेज के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन करना है वो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, ये मेरी ही वीडियो है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने प्रॉपर डिफरेंट जो आपके कोर्सेज है, पर्टिकुलर वन कोर्सेज का आपको बताया हुआ है कि उसका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 मतलब आपकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो गए वो, सेक्शन 2 का मतलब है आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए वो, और जो सेक्शन 3 का जो मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब आता है जो आपका जनरल टेस्ट आता है वो। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। फिर आपके 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 45 मिनट्स आपको मिलती है। और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जस्ट लाइक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंटेंसी और ये सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो गए, इनके लिए आपको 60 मिनट्स दी जाती है। और जनरल टेस्ट के लिए भी आपको 60 मिनट्स यहाँ पर दी जाती है। ये आपको एग्जाम क्या करना होता है, क्रैक करना होता है। ये एग्जाम मतलब देने के बाद इसको एग्जाम के जो स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 91 कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपको जो बेस्ट कॉलेज है और जो आप जिस कोर्स के लिए आप डिमांड
डिमांड कर रहे हो वो आपको यहाँ पर जो कॉलेज और जो कोर्स है वो आपको अलॉट किया जाता। सो देखो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो है ऑन अराउंड आपके 91 कॉलेजेस आते हैं। तो ये जो 91 कॉलेजेस हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए। सबसे पहले आपका आता है नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस बेसिकली जो दिल्ली के मतलब कि जो दिल्ली है उसके जो नॉर्थ जियोग्राफिकल रीजन में नॉर्थ में जो कॉलेजेस आ जाते हैं, मींस पूरा 8 से 10 कॉलेज का पूरा एक ग्रुप है, उसको बोला जाता है नॉर्थ कैंपस, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो मेन बिल्डिंग है वो भी आती है, और जो आपका लो कैंपस है और जो आपका आर्ट्स फैकल्टी है वो भी वहीं पर आती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वो भी वहीं पर आता है। ऐसे आपका दिल्ली के साउथ में मींस जियोग्राफिकल साउथ में जो कॉलेजेस आ जाते हैं, जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आ जाता है उसको बोला जाता है साउथ कैंपस। और जो कुछ कॉलेजेस आ जाते हैं जो कि प्रॉपर ना तो नॉर्थ में है और ना ही प्रॉपर साउथ में, वो उन कॉलेज को बोला जाता है ऑफ कैंपस कॉलेजेस। वैसे जो सबसे फेमस एंड जो टॉप कॉलेज आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो नॉर्थ कैंपस में आते हैं, जस्ट लाइक आपका स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, एसआरसीसी, केएमसी, हंसराज, रामजस, डीआरसी और आपका मिरांडा हाउस, ये जो सभी कॉलेज आ जाते हैं ये आपका नॉर्थ कैंपस का पार्ट आते हैं। और जैसे आपके मतलब कि साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज आ जाते हैं, जैसे गार्गी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, काफ़ी ऐसे कॉलेज आ जाते हैं जो कि साउथ कैंपस के भी बहुत ज़्यादा फेमस एंड टॉप कॉलेज आते हैं। और ऐसी कुछ ऑफ कैंपस कॉलेज आ जाते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कैंपस के कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है, आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, कोर्स सेलेक्ट करना होगा। उस कोर्स के हिसाब से आपको जो CUT UG एग्जाम है उसमें अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, फिर आपको एग्जाम क्रैक करना होगा और फिर आपको कॉलेज और जो कोर्स है वो आपको कैसे मिलेगा वो मैं अब आपको वीडियो में बताने वाला हूं। सो अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस होता है फॉर UG कोर्सेज वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है आपका फेज 1। फेज 1 में होता है आपका रजिस्ट्रेशन, मींस आपको जो CUT UG आपने एग्जाम दिया वो एग्जाम देने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एक आपका रजिस्ट्रेशन पेज होता है जिसको बोला जाता है CSAS पोर्टल, मींस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। वहां पर आपको जो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है जो कि UG एडमिशन की वेबसाइट है, वहां पर आपको क्या करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद आपका जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है फेज 2। फेज 2 में आपको बेसिकली बनानी होती है अपनी प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट का मतलब होता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस एंड बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो वहां पर आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है कि मैं इस कॉलेज में ये कोर्स करना चाहता हूं। अगर मेरे को ये वाला कॉलेज और कोर्स नहीं मिलता है तो उसके बाद मेरी जो सेकंड चॉइस रहेगी वो ये वाला कॉलेज एंड ये कोर्स रहेगा। ऐसे ही आपको अब डिफरेंट कितने भी कोर्सेज और कितने भी कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है जिनके लिए आप एलिजिबल हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। फेज सेकंड में आपको बेसिकली क्या बनानी होगी, अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। फिर थर्ड आपका जो फेज आता है उसमें होता है आपका सीट एलोकेशन, मींस जो आपने CUT एग्जाम दिया था उसमें जो भी आपका स्कोर आया था उसकी जो कट ऑफ है, मींस जो आपके कोर्सेज हैं जो आपने प्रेफरेंस शीट में अपनी कोर्सेज एंड कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन बनाया उनकी जो कट ऑफ है, अगर आप उसको क्रैक कर देते हो, उससे ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं, तो वो कॉलेज और जो कोर्स है वो आपको ऑफर कर दिया जाता है। फिर आप अपनी सीट एक्सेप्ट करते हो और आप फी पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। इस तरीके से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रहता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप अपनी जो जब सीट एक्सेप्ट करोगे तो आपको फी कितनी पे करनी होगी। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सारे जो सभी कोर्सेज आते हैं उनकी जो फी है वो काफ़ी कम है, बट आप मतलब कि एक रेंज लेके चल सकते हो डिफरेंट कॉलेज की। वैसे मैंने जो प्रॉपर फीस है डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोर्सेज की, उनकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता है, तो कर दिया है। वो आप अपना मतलब कि पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर कोर्स की फीस भी देख सकते हो। बाकी जो रेंज रहती है वो 10,000 से लेके 40,000 तक की जो रेंज है वो रहती है। बाकी जैसे कंप्यूटर साइंस के आपके कोर्सेज हो गए और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का आपका जो कोर्स हो गया, उनकी जो फीस है वो ऑन अराउंड आपकी 50,000 तक भी जाती है। वैसे आपकी जो नॉर्मल रेंज है वो 10,000 से लेके 40,000 तक आपकी फीस रहती है डिफरेंट कॉलेज एंड कोर्सेज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है तो आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो किस तरीके से रहता है। देखो यहाँ पर आपको काफी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका कोर्स होता है 3 इयर्स का और दूसरा आपका कोर्स होता है 4 इयर्स का। 3 इयर्स का आप बेसिकली जो डिग्री होती है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, और अगर उसकी 3 इयर्स की जो आपकी डिग्री है उसमें आप 1 ईयर का रिसर्च वर्क करते हो तो वही डिग्री को आपको ऑनर्स की डिग्री में आपको मिलता है। मींस जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च वर्क करते हो 1 ईयर के लिए, उस सब्जेक्ट में आपको क्या दिया जाता है, ऑनर्स डिग्री दी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहता है। बाकी 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप 3 ईयर की डिग्री करते हो तो टोटल आपके 6 सेमेस्टर हो जाएंगे, और अगर आप 4 ईयर की डिग्री करते हो तो टोटल आपके 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, मींस डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं
वो आपके रहते हैं। बाकी मेजर डिग्री, माइनर डिग्री और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो में तो हम चेकआउट करते हैं कि आपको एडमिशन मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप किस तरीके से ले सकते। सो अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में। मीन्स अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो CUT UG का जो एग्जाम है उसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर लाना होगा ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। देखो वैसे तो जो नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज आ जाते हैं वहां पर आपकी जो 99 परसेंटाइल है उससे कम कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाते। मींस आपको टॉप स्कोरर, टॉप टू टॉप में जाना होगा, तभी आपको जो नॉर्थ कैंपस के जो टॉप कॉलेजेस हैं एंड जो टॉप कोर्सेज है उसमें एडमिशन मिल पाएगा। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ मिनिमम आपको कितने मार्क्स मेंटेन करने होंगे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज, चाहे वो नॉर्थ कैंपस का हो, चाहे वो साउथ कैंपस या फिर वो ऑफ कैंपस का अगर आपका कॉलेज हो और कोई भी आपका कोर्स हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लेके आने होंगे। जैसे मैंने सामने यहाँ पर लिख भी रखा है आपको। सबसे पहले साइंस के मैं आपको बता देता हूँ। साइंस में अगर आप मैथ्स ग्रुप से हो, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करना चाहते हो तो 600 का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा और मिनिमम आपको 230 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर लेके आने होंगे। ये आपके मिनिमम मार्क्स है। इसमें आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। वैसे जो टॉप कॉलेज है उनके लिए आपको 510, 20 प्लस मार्क्स आपको लेके आने होंगे। बाकी अगर आप बात करते हैं बीटेक के लिए, तो बीटेक की यहाँ पर बहुत ज्यादा कम सीट्स हैं। 650 में से आपकी कट ऑफ बनती है और मिनिमम आपके 500 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। वैसे जो सीट्स हैं वो 550 या फिर 570 में भी फिल हो जाती है, बट मिनिमम अगर आपके 500 मार्क्स है तो आपके चांस रहेंगे कि आपको कोई ना कोई सीट यहाँ पर मिल जाए। ऐसी हम बात करते हैं बायो ग्रुप में। बायो ग्रुप में आपका जो कट ऑफ है वो 600 में से लगती है और मिनिमम आपके 390 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो पाएगा किसी ना किसी कॉलेज में। वैसे तो जो एडमिशन है 600 में से 520, 530 बायो की थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है क्योंकि सीट्स कम है, तो आपको इतने मार्क्स आपको के रखने होंगे टॉप कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। बाकी लाइफ साइंस की जो लाइफ साइंसेज के जो कोर्सेज हैं उनकी थोड़ी कट ऑफ लो रहती है। वहां पर आप 300 अगर मार्क्स लेके आते हो तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बात करते हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में अगर आप बीकॉम करना चाहते हो प्रोग्राम से किसी भी कॉलेज से, तो मिनिमम आपके जो मार्क्स होने चाहिए 800 में से आपकी कट ऑफ बनती है, तो 600 मार्क्स प्लस अगर आप लेके आते हो तो कोई ना कोई आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप मतलब बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो और किसी टॉप कॉलेज जैसे लग SRC हिंदू कॉलेज से अगर आप करना चाहते हो नॉर्थ कैंपस में, तो आपको यहाँ पर 800 में से 780, 790 प्लस आपको स्कोर करके चलना होगा। बाकी अगर आप टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के चाहते हो तो यहाँ पर आपके मिनिमम 670 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 800। ये मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिए, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसी हम बात करते हैं बीए के कोर्सेज में। बीए के कोर्सेज में भी काफी कंपटीशन रहता है कुछ सब्जेक्ट्स में, जस्ट लाइक इंग्लिश, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें। यहाँ पर आपको मिनिमम 800 में से 650 प्लस स्कोर करके चलना होगा अगर आप किसी भी कोर्स में और किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो। बाकी जो टॉप कॉलेजेस और जो टॉप स्कोर है उनके लिए तो 99 परसेंटाइल ही रहती है। मीन्स 10-5 नंबर का ही आपका गैप रहता है, मतलब कि 800 में से 790, 795 पे भी आपकी कट ऑफ लगती है, तो वहां पर आपको टॉप स्कोरर होना होगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू कट ऑफ। सो लास्टली हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू हॉस्टल फैसिलिटी। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस यहाँ पर आपको हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो ऑफर नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे कॉलेज आ जाते हैं जहां पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी जो वो मिलने वाली है, उसमें भी बहुत कम आपकी सीट्स आती हैं। कुछ कॉलेज में सिर्फ ओनली बॉयज हॉस्टल है, कुछ कॉलेज में सिर्फ ओनली गर्ल्स हॉस्टल आते हैं। बाकी कुछ मतलब ओपन हॉस्टल्स भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से ही है, वहां पर आप मतलब कि रह सकते हो। बट फिर भी यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स हैं वो मतलब कि बहुत कम आते हैं। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलता है। आपको या तो जो पीजीज होते हैं या फिर जो रूम्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो लेके रहना होता है। और यहाँ पर मतलब जो हॉस्टल का जो रेंट है वो भी काफी अच्छा खासा होता है, मतलब ऑन अराउंड आपका 60 से 70,000 पर ईयर का आपका रेंट जाता है। मतलब कि यहाँ पर रहना जो एकोमोडेशन होता है वो थोड़ा महंगा होता है। बाकी फीस तो आपकी मिनिमल मतलब कि नॉर्मल 10,000 से लेके 30,000 तक की आपको जो यूजी कोर्सेज की फीस है वो रहती है। सो इस तरीके से आपका जाता है आप किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एक बार मैं आपको समरी में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना जो कोर्स है और जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको CUT UG एग्जाम देना होगा और वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे जो उस कोर्स और उस कॉलेज के लिए मैंडेटरी आते हैं। मींस उस कोर्स का और उस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अगर आप CUT एग्जाम में दे देते हो और आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाती है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस में क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो ऑन CSAS पोर्टल। रजिस्टर करने के बाद अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आपको यहाँ पर सीट ऑफर कर दी जाती है। भाई तेरा नहीं होगा एडमिशन, तुम जाओ तो सीट ऑफर कर दी जाती है। सीट ऑफर
करने के बाद यहाँ पर आप उसको एक्सेप्ट करते हो और अपनी फी 10,000 से लेके 30,000 जो भी आपकी फी है वो पे करने के बाद आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है उसको परस्यू कर। सो होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की आप मेरे से हेल्प चाहते हो, मेरे से पर्सनल गाइडेंस, 1-on-1 गाइडेंस चाहते हो तो नीचे गूगल फॉर्म आप जो है वो फिल कर सकते हो। बाकी सुपरन्यूमरी कोटा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, उसकी बात मैंने एक सेपरेट वीडियो में की हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सभी हेल्पफुल वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर भी हेल्पफुल कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप जरूर कनेक्ट हो जाना। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू हाउ टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। होप करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन वीडियो भी बनाई हुई है, साथ साथ मैंने इंग्लिश की और फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ की रिवीजन वीडियोस भी बनाई हुई है, वो आप चेकआउट करते हो, उनको अच्छे से पढ़ते हो तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पक्का एडमिशन हो जाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जरूर मिलूंगा, अगर मैं जब तक दिल्ली में रहा तो। सो मिलते हैं, बाय बाय।